नमस्कार, न्यूज़ मीडिया पर आपका स्वागत है। फलों के राजा कहे जाने वाले आम अब लाखों करोड़ों की प्रजा आम राजा से प्रेम करने लगी है। हर रोज़ हर घर में किसी न किसी रूप में आम का जूस हो या अचार इन वर्षों में बहुत ज़्यादा मांग बढ़ी है। शेखावाटी अंचल का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल लोहारगढ़, जहाँ के आम और अचार भी देश के अनेक हिस्सों में इनकी पहचान बनती जा रही है। इन दिनों अचार बनाने की मुख्य सीजन चल रही है। लोहारगढ़ में प्रवेश करते ही इन दिनों देसी मसाले से तैयार कर रहे अचार की सुगंध दूर से ही अपनी पहचान करवा रही है। जगह जगह तैयार हो रहे आम के अचार में देसी मसाले जब डालते हैं तो चारों तरफ सुगंध फैल जाती है। लोहारगढ़ के करीब 3 किलोमीटर एरिया में पहाड़ों के मध्य हजारों आम के पेड़ उगे हैं, जिनमें कच्ची कैरी तोड़कर बड़ी संख्या में अचार बनाया जाता है। वैसे तो यहाँ की कच्ची कैरी का अचार लोहारगढ़ के अलावा गोल्याणा, चिराना और आसपास के गांवों में बेचा जाता है, मगर करीब 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर बड़े बड़े कारखानों में सैकड़ों क्विंटल अचार तैयार किया जाता है, जो 1 साल तक बेचने में काम में लिया जाता है। वैसे तो हर दिन यहाँ के अचार की बिक्री होती है, मगर सावन माह में कावड़ियों की भीड़ और भादवे में 24 कोसी परिक्रमा में बहुत ज़्यादा खपत होती है, तब अचार की मांग और बढ़ जाती है। आम के अचार के अलावा यहाँ पर नींबू, गाजर, लहसुन, लसोड़ा, टीट, मिर्ची सहित करीब 25 तरह का अचार बनाया जाता है। पिछले 1 दशक में इसकी मांग 3 गुना बढ़ी है। अचार बनाने वाले कारीगरों ने बताया कि अचार में पैकिंग और बाहर का मसाला इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि साबुत मसाला खरीदकर उनको यहीं भी पीसा जाता है। मिर्ची, हल्दी, जीरा, सौंफ, मेथी जैसे अनेक तरह के मसाले डालकर अचार तैयार किया जाता है। लोहारगढ़ में सैकड़ों दुकानों पर अचार ही अचार दिखाई देता है। हर दुकान विभिन्न तरह के अचार से सजी हुई दिखाई देती है। आम का अचार आम हो या खास, सब लोग खरीद कर अपने घर ले जाते हैं। स्वागत है आप सभी का ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान में, जहां शिक्षा के साथ मिलता है आत्मबल, संस्कार और व्यक्तित्व विकास। 1986 से इस संस्थान ने हजारों बेटियों को आत्मनिर्भर और सफल बनाया है। यहाँ है स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, विज्ञान प्रयोगशाला, संगीत, योग कक्षाएं और खेल मैदान। 2500 से अधिक छात्राएं यहाँ अध्ययनरत हैं। सुरक्षित छात्रावास और गुणवत्तापूर्ण माहौल व शुद्ध खाना, सुगम बस सेवा। तो आइए जुड़िए ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान से, जहां हर कदम पर होती है सीखने की शुरुआत और सशक्त भविष्य की ओर प्रगति। प्रसिद्ध है, उसमें अच्छी छोटी साइज की करी आती है और उसमें दाढ़ा आता है और शुद्ध मसाला से बनाया जाता है, शुद्ध तेल से बनाया जाता है। 12 महीने तक खराब नहीं होता है। हल्दी, मिर्ची, सौंफ, जीरा सब हमारे साबुत लेके और उसकी पिसाई साफ करके हम खुद साफ करा के फिर पिसाई कराते हैं। क्या विशेषता है लोहारगढ़ का अचार की? अचार खाने में स्वादिष्ट है और चाहे सब्जी के साथ में खाओ, ऐसे रोटी के साथ में खाओ, और 12 महीने तक ये खराब नहीं होता है। कितनी संख्या में थे, कतो कुंटल तैयार करो हर साल? मतलब 1500 पीपा हो जाए। एक पीपा में तो 1 किलो है। ये क्या विधि है बनाने की, किस हिसाब से बनाओ? इन पहले कैरी को काटी जाती है सरोता से, फिर इसको पानी में साफ करके धोई जाती है, फिर इसको सुखाई जाती है। सुखा करके फिर तेल को गर्म करके, और कुछ तेल ठंडा हो जाता है, उसमें जीरा और कड़ूंजी, मेथी आँखों थूकनी देगी, फिर कैरी डाल दें। कैरी डाल के फिर उसमें हल्दी डाल देते हैं। हल्दी डाल के फिर सौंफ, जीरा, जो भी मसाला हो सब डाल देते हैं, फिर मिर्ची डाल देते हैं और रात भर उसको एकदम ठंडा करके सुबह उसको पैक करते हैं। फिर कुंभ के लगे तो वो ख़राब क्यों नहीं हुआ? कई दिन शुद्ध है, मैं
कोई केमिकल नहीं गिरा, एकदम शुद्ध है वो माहौल, खराब करने वाला। पानी की विशेषता है या अरे कैरी की विशेषता है कि एक बार की कैरी ले लो और एक आ कैरी ले लो, दुनिया भर को मतलब बाहर की करी को अचार खाओगा, ई करी को खाओ तो बता देखो कि ये लोहारगढ़ की करी ये है, ये बाहर की करी है। तो अठा को जो अचार है वो बाहर भी जा है ना? हाँ, बाहर मैं तो खटे सेल करवा कौन जाऊँ मांगते दुकान से ही ले जाएँ, क्यों मैं बेईमानी करता ही कौन कराए, 1% ही करें, एकदम शुद्ध काम है बाहर। दुकानें हैं यहाँ पे, लोहागढ़ी केरी का अचार है जो फेमस है यहाँ का। उसमें रेशे वाली केरी आती है यहाँ की, देसी केरी, उसकी वजह से यहाँ पे अचार फेमस है केरी का। इतनी दुकानें उसकी वजह से ही हैं। यहाँ पे केरी के देसी पेड़ हैं तो हमारे पास में सब मिलेंगे वैरायटी, जैसे लहसुन का है, लहसुए का है, हल्दी का है, गाजर का है, मिक्स है, केर का है, नींबू मिर्ची है, खट्टा नींबू है, मीठा नींबू है, मेथी का है, और आंवले का मुरब्बा है, मीठा कैरी का है, सब मिलेगा। तो ज़्यादातर कैरी का ही बिकता होगा? ज़्यादातर कैरी का यहाँ का आम का अचार है फेमस है, वो रेशे वाली कैरी यहाँ की, जाली वाली कैरी है, इसकी वजह से यहाँ का अचार फेमस है कैरी का। मेन यहाँ का कैरी का ही है हमारे यहाँ। इसलिए है कि एक तो यहाँ का वातावरण, शुद्ध हवा और पानी की वजह से रहेगी। इसमें जाली आती है कैरी के अंदर, रेशेदार, इसलिए। और फिर मसाले हैं ना, वो शुद्ध मसाले मिलाएंगे, कोई केमिकल नहीं गिरेगा। एक तो अगर केमिकल वाला होगा तो वो तो ख़राब होगा, फिर बगैर केमिकल का अचार मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए ये प्रसिद्ध है यहाँ का धंधा। दिन भर में तोड़ देते हैं और शाम को है ना वो कैरियाँ डाल के चले जाएंगे। हम सुबह सुबह उनको कटिंग करेंगे और कटिंग करके, और शाम को हमारा ये रोटेशन रहता है, शाम को इनको धो के सुखाई वगैरह करके हल्दी वगैरह मिला के बाल्टियों में रख देते हैं। और उसके बाद में जब मन करेगा ना कि आज इनको छूकना है, तब छूक सकते हैं इसको। तो इसमें कौन कौन सा मसाला आप डालते हैं? लाल मिर्च और सूप, मेथी, हल्दी, कलौंजी, जीरा, तेल सरसों का, वो भी ओरिजिनल कच्ची घानी वाला। तो आप जो लोहारगढ़ की जो फेमस जो कैरी हैं, ये प्रसिद्ध हैं यहाँ की, तो ये कब तक ठहरता है, कब तक ख़राब नहीं होता इनका? आप 2-3 साल रखो ना, क्या दिक्कत है, 2-3 साल में नहीं ख़राब होगा। पुण्य का एक ही इलाज है कि इसमें तेल है ना भरपूर मात्रा में होना चाहिए, ऊपर तक अचार पूरा नीचे होना चाहिए। एक आप मसाला भी निकाल दोगे ना ऊपर, तो उसको भी ऊपर लग जाएगी, क्योंकि इसमें केमिकल नहीं होता है ना। इसलिए अगर वो केमिकल वाला वो पाउडर डाल देंगे ना, तो आप उसको सुखाए रख दो, वो ख़राब ही नहीं होगा। तो वो केमिकल नहीं डालते, इसकी वजह से होता है कि वो फफूंद। हमारा तो सिर्फ रिटेल का काम है। कितने की संख्या में आप अचार डालते हैं? ये डालते हैं 400-500 बाल्टी। 400-500 मतलब 8-10 कुंटल है क्या? नहीं, हर साल कुंटल नहीं, एक बाल्टी में आप समझो 20 किलो है, देख लो 400 बाल्टी 500 बाल्टी लगभग। नहीं 130 रुपये आप 17-18 दो ना एक ही है। हाँ